Hello students. Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College Nohar, BSc पार्ट फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और क्या इसके प्रभाव हैं, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल विद्युत ऋणी तत्व जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो हाइड्रोजन और वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उनके मध्य एक जो सह संयोजक बंध यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें पॉलरिटी आ जाती है और इस पॉलरिटी के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको आप ये देख रहे हैं हाइड्रोजन और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार के जो अणु हैं जब वो सेम मॉलिक्यूल के संपर्क में आए अथवा अन्य किसी दूसरे मॉलिक्यूल के संपर्क में आते हैं तो ये जो विपरीत ध्रुव बन जाते हैं उनके मध्य एक विशेष आकर्षण बल पैदा हो जाता है। इस प्रकार का जो ये आकर्षण बल है ये द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। अब क्योंकि इस आकर्षण बल में हाइड्रोजन एक सेतु के रूप में कार्य करता है, यानी जो एक हाइड्रोजन जो है दो प्रबल विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य उपस्थित होता है। इसलिए इस प्रकार के जो आकर्षण बल है उसको नाम दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में आप ये यहाँ इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि एच ए के दो मॉलिक्यूल हैं, उनके मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। जो बोल्ड लाइन है वो कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है और जो डॉटेड लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रदर्शित करती है। तो पहले वाली स्ट्रक्चर में दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे स्ट्रक्चर में दो भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल्स के बीच में बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन परमाणु जो कि पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होता है दो विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य एक सेतु की तरह कार्य करता है और यह एक अणु के विद्युत ऋणी परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा तथा दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु से दुर्बल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर इसको हम इंग्लिश में कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्रिएट होती है इसी फोर्स को ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, जिसे डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अणुओं में बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अणुओं में संगुणन हो जाता है, यानी उनमें एसोसिएशन हो जाता है
और इस संगुणन के कारण ही उन अणुओं की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनके जो भौतिक गुण हैं, वो बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। अब आता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड यानी दो या दो से अधिक विभिन्न अणुओं के मध्य बना हुआ हाइड्रोजन बंध यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी किसी एक अणु के अंदर ही हाइड्रोजन और विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, जिससे यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सबसे पहले हम लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। जब दो या दो से अधिक समान यौगिक अथवा असमान यौगिकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो दो या दो से अधिक सेम कंपाउंड है तो उनके मध्य बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को होमो इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, या उसे सेल्फ एसोसिएशन भी कहा जाता है। और इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अणुओं के मध्य संगुणन हो जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे अल्कोहल, वाटर मॉलिक्यूल, वेल नोन एक कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, क्लोरोफॉर्म, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑक्जिम्स, ये कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ आप स्ट्रक्चर में इस शीट पर आप दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पहली है वाटर के अंदर पाया जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन में है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखा रहा है, और जो बोल्ड लाइन है वो उसके मध्य हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य कोवैलेंट बॉन्ड को दर्शा रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये एक तरफ ऑक्सीजन से कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा होता है, जबकि दूसरे परमाणु के ऑक्सीजन से यह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधा होता है। और क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एक सेतु के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे नाम दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड स्ट्रक्चर अल्कोहल की है। बिल्कुल उसी प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें दर्शाया गया है। सेकंड प्रकार का, इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और एग्जांपल है HF, NH3 और इनके मध्य बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बंध ऊर्जा है वो है 5 किलो कैलोरी पर मोल, इसलिए ये सहसंयोजक बंध से काफ़ी दुर्बल होता है। वास्तव में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये केवल मात्र परमाणुओं के मध्य उत्पन्न होने वाला आकर्षण बल है। सेकंड जो टाइप है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इसे हिंदी में कहा जाता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य पाया जाता है तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो एक चक्रीय संरचना बनती है जिसे किलेट कहा जाता है, और यह प्रक्रिया है वो किलेशन कहलाती है। एग्जाम्पल है इसके जैसे
इस शीट पर आप देख रहे हैं ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब इनमें आप देखें कि हाइड्रोजन ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ स्थिर वैद्युताकर्षण बल से जुड़ा है, जबकि ऑक्सीजन के साथ यह सहसंयोजक बंध से जुड़ा है। तो इस प्रकार से ये दो टाइप हुए इसके, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तथा दूसरा है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड जो जिन अणुओं में भी पाया जाता है, ये उन यौगिकों की जो भौतिक गुण हैं उनको काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हुए, उनकी फिजिकल स्टेट को प्रभावित करता है, विलेयता को प्रभावित करता है, और विस्कोसिटी भी एक इसका विस्कोसिटी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है कंपाउंड्स की। तो सबसे पहला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कंपाउंड्स में संगुणन बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप उनके मेल्टिंग पॉइंट अगर सॉलिड है तो, और अगर लिक्विड है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाती है। यही कारण है कि अल्कोहल्स के क्वथनांक उनके समतुल्य अणुभार वाले एल्केन्स से अधिक होता है, क्योंकि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि एल्केन में इस प्रकार का कोई गुण उपस्थित नहीं होता। सेकंड, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि साधारण ताप पर H2O द्रव है, जबकि H2S गैस है। अब इस स्टेटमेंट को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जिससे अणुओं में संगुणन हो जाता है और द्रव अवस्था में रहते हैं, जबकि H2S में सल्फर की विद्युत ऋणता कम होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें अनुपस्थित होता है, इसलिए अणुओं का उसमें संगुणन भी नहीं हो पाता है, इसलिए वह गैसीय अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी का, वो है सॉल्युबिलिटी। तो सामान्यतया जो कार्बनिक यौगिक हैं वो कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, और जो पोलर सोलवेंट्स होते हैं उनमें अविलय होते हैं। बावजूद इसके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे अल्कोहल, ग्लिसरॉल, शुगर्स, ग्लाइकॉल्स आदि जल में विलयशील होते हैं, और उसका कारण है इन कार्बनिक यौगिकों का जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेना, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टी के कारण ही ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है विस्कोसिटी की। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जितने अधिक सेंटर्स होंगे, उतना ही अधिक ऐसे यौगिकों में एसोसिएशन होगा यानी संगुणन होगा, और उनकी श्यानता उतनी ही अधिक हो जाएगी। जैसे ग्लिसरॉल है, एग्जाम्पल आप यहाँ सामने इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 3 OH इसमें समूह पाए जाते हैं। तो इसके कारण इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केंद्र है उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण इनमें संगुणन बहुत ही प्रबल हो जाता है। इसलिए ये जो लिक्विड्स हैं ये इनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, यानी अधिक श्यानता वाले द्रव होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग
और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा की है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। थैंक यू।